दादा भाई हमेशा रुकते हैं? यस सर। कोई ना कोई हमारे यहाँ गोली से जख्मी होता है। We need a good surgeon in our company, दादा भाई। कल सुबह तक वो आदमी आपके पास होगा दादा भाई। पराशर निकलो। चंदन फौरन आओ। हाँ कुबरा। हॉस्पिटल। अब आप ठीक हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है, अगर आपको पेन हो तो ये गोलियां ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा ये आप रख लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर माधुरी, आपको सीएमओ साहब ने बुलाया है। आती हूँ। टेक केयर। शाहब, तुमने कहा था ना, वी नीड अ गुड सर्जन। कम। हाँ दादा भाई। May I come in, sir? Yes, please come in. Have a seat. मुझे मालूम पड़ा है कि आपने बेहद सफाई से कैजुअलिटी में अभी अभी एक ऑपरेशन किया है। जी हाँ सर, लेकिन वो तो बहुत ही मामूली ऑपरेशन था। मामूली? क्या ऑपरेशन था? सर वो एक आदमी की बाह में गोली लगी थी। So I did a foreign body operation and that was very simple. डॉक्टर माधुरी नेगी, आपने ऑपरेट करके रिवॉल्वर की गोली निकाली है, कोई उंगली में लगी हुई फांस नहीं निकाली। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि आंख में कचरा आ गया था और मैंने साफ करके निकाल दिया। लेकिन सर पिछले महीने जब फायरिंग रेंज में गलती से एक आदमी की टांग में गोली लगी थी, वो केस यहाँ आया था और आप ही ने उसे ऑपरेट किया था सर। हाँ, लेकिन उसके साथ पेपर्स थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आर्मी ऑफिसर से विटनेस के लिए। लेकिन जिसे आपने ऑपरेट किया है उसे गलती से फायरिंग रेंज में गोली नहीं लगी है, उसे सड़क पर गोली लगी है। लगी नहीं, मारी गई है। क्या आप जानती हैं कि वो आदमी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसने उसे गोली मारी, उनके बीच क्या दुश्मनी थी? डॉक्टर माधुरी, दिस इज अ पुलिस केस, डू यू नो दैट? सर मैं ये जानती हूँ कि वो आदमी मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट था और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया। अब जो काम पुलिस का है वो पुलिस करे। Now may I go? Yes, please. प्रभु दयाल, मैं डॉक्टर नेगी का कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहता हूँ अभी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैंने एक झटके में निकाल दी गोली और वो जाकर अटक गई हमारे बड़े डॉक्टर साहब के गले में और वो लगे टूटा करने। मुझे लगा कि वो जरा भाषण देने के मूड में हैं, तो मैं आ गई उनको जय हिंद करके। तुझे गोली निकालते डर नहीं लगा? क्यों डर क्यों लगेगा? असली फौजी की बेटी हूँ मैं। एक बार को तो बम को भी फुटबॉल की तरह किक मार सकती हूँ मैं। तुम्हें इस तरह की बातें करते देखकर मुझे तुम्हारे पिता की बहुत याद आती है।
खैर छोड़। वैसे पता है, सच बताऊं तो अब डर लग रहा है। आखिर थी तो बंदूक की गोली ना, और डॉक्टर बोस ने कहा था कि गोली लगी नहीं थी, मारी गई थी। पैंथर कॉलिंग। पैंथर ओवर। साइक्लोन लिसनिंग ओवर। सर आपका अंदाजा सही था, यहाँ पर्पल स्टार की एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। आज डोनाल्टी रोड के एक टेंपल पर माइल्स का शूट आउट हुआ। नोबडी गॉट किल्ड। डिड यू एग्जामिन द लोकेशन? यस सर, मैं कैजुअली वहां गया था, लेकिन जहां से गोली का निशाना लगाया गया उतनी रेंज से सिर्फ टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाया जा सकता है। विराज, तुम्हें क्या लगता है, गैंग वॉर? सर अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से मामला उतना साफ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। विराज, तुम अपना काम जारी रखो, लेकिन बिना शक पैदा किए। उन्हें कतई नहीं लगना चाहिए कि पुलिस यहाँ तक उनके पीछे आ चुकी है। यस सर। और कभी पुलिस की वर्दी में भूलकर भी नहीं निकलना। डोंट वरी सर। वैसे अगर मैं यहाँ पुलिस की वर्दी पहनकर भी निकलूंगा तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी पर रिसर्च करने वाला खपती से डॉक्टर समझते हैं। ओवर। एनीवे, मुझे खबर करते रहना। ओवर एंड आउट। ओके। वैसे सच बताऊं? नहीं, तो जब भी ऐसे बोलती ना मैं समझ जाती हूँ कि तू झूठ बोलने वाली है। नहीं नहीं, सीरियसली कह रही हूँ। क्या? शादी कर ले। अच्छा, कोई लड़का ढूंढ रखा है क्या? लड़कों का क्या है, चुटकी बजाओ और हाजिर। ए माधुरी, ये चलेगा? वैसे भी तेरे पीछे काफी चक्कर लगाता है ये। हाँ वैसे बुरा तो नहीं है। क्या बुरा नहीं है? माधुरी कह रही है कि ध्यान से देखो तो इवन कौवा भी बुरा पंछी नहीं है। हाँ वैसे बात तो सही है। What happened? अरे तुम लोग यहाँ बैठकर गप्पे लगा रहे हो, तुम्हें मालूम है शहर में गोली चल गई है? हाँ मालूम है, और वो गोली इस आदमी की माँ से मैंने निकाली थी। What? What? So what? कमाल है विराज, कम से कम तुम तो ऐसे रिएक्ट मत करो। हाँ वो बात नहीं है, लेकिन तुम लोग बाहर मत घूमो यार। ओके, बाहर मत घूमो, ठीक है फाइन। चलो अंजलि, लेट्स गो। आप बॉटनिस्ट कम और पुलिस वाले ज्यादा लगते हैं। इसने कुछ बताया? अभी तक कुछ पूछा नहीं, पूछेंगे तो सब कुछ बता देगा। अभी कुछ मत पूछो इससे, सिर्फ ध्यान रखो इसका। कल ये भी हमारे साथ रौनकपुर जाएगा, वहीं पूछेंगे इससे। नाम क्या है इसका? श्रीकांत। साहब, तुम्हें यकीन है कि ये सच बोल रहा है? नकारा हो नकारा, सब भाई नकारा। हाँ, कैसन बड़ी बड़ी बातें बनाते रहे। हाँ, और वो ससुर श्रीकांत, ससुर का नाती से एक ठो निशाना लगाते नहीं न बना। हाँ, और फिर भगते भी नहीं बना। हाँ, और तू सब लोग वहां ठिठौली कर रहा था। हाँ, ठिठौली। हाँ, और दादा भाई के लड़कवा ले गए दबोच के श्रीकांत को,
हाँ अब अगर श्रीकांत ने कछु उगल दियो तो मटिया मेट हो जाई, सब मटिया मेट। अरे हम कह रहे कि दादा भाई को कछु खबर ना होनी चाहिए, पर अब वो इडियट श्रीकांतवा वहां पहुंच गवा है। आए अरे कर पहले कि वो इडियट श्रीकांतवा हमार कोनो गुणगान करे, तनी अपन कूल्हन को मटकाओ, कुछ करो, मारो पटको जलाओ, कुछ करो। ओकर जीभी से कोनो शब्द न फूटी चाहिए। हाँ जाओ जाओ जाओ। भैया जी अब का हुई? अगर श्रीकांत ने ओकर काट है हमरे पास, श्रीकांत के न रहे से ओकर बात को सच बनाया जाए या झूठ, ये हमार बस में है। लेकिन दादा भाई तो आपके दोस्त हैं भैया जी। तभी तो दोस्त को दुश्मनी की खबर कभी नहीं लगनी चाहिए। इंफॉर्मेशन पूरी है या? पूरी है दादा भाई। कंफर्म्ड है? दादा भाई इनर सर्कल के 12 लोग कल दोपहर से काम पर लग गए थे। रात 2 बजे क्रॉस चेक करके इंफॉर्मेशन कंफर्म कर दी गई। ओके शूट। उसका नाम माधुरी है, डॉक्टर माधुरी नेगी। 3 महीने पहले ही वो डॉक्टर बनकर इस अस्पताल में आई है। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी है। वो हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट रही, सर्जरी में टॉप किया है उसने। गुड। यस दादा भाई, वी नीड ए गुड सर्जन। वो यहाँ अपनी माँ के साथ रहती है और कोई नहीं उसके साथ। उसका बाप फौज में था, 6 साल पहले उसकी मौत हो गई और वो तब से। शायद तुम्हें मेरे साथ नहीं पुलिस में होना चाहिए था। मुर्दा लोगों की हिस्ट्री वो इकट्ठा करते हैं, मुझे जिंदा लोगों में दिलचस्पी है। सॉरी दादा भाई। और कौन है उसका यहाँ? कोई अजीज, कोई दोस्त? जैसे कि छोटी जगह पर हो सकते हैं, कोई इंटीमेट नहीं सिवाय एक के। वो यहाँ के डीएम की लड़की है, उसी के साथ रहकर उसने ड्राइविंग सीखी। गाड़ियों का शौक है उसे। ये तो मेरे मतलब की बात है। कोई इश्क विश्क का चक्कर? नहीं, ये बिल्कुल कंफर्म है कि किसी लड़के के करीब नहीं है फिलहाल। शायद तुमने कहा था कि उसने सर्जरी में टॉप किया है, फिर तो किसी बड़े शहर में बेहतर नौकरी मिल सकती थी उसे। वो अपनी माँ की वजह से पहाड़ को छोड़ना नहीं चाहती। वैसे बहुतों ने बहुत अच्छे ऑफर्स दिए थे उसे। शायद अच्छी ऑफर बहुत लोग दे सकते हैं, मगर ऑफर अच्छी तरह देना कम लोग जानते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस? कर्ज है 2 लाख का, इसी की पढ़ाई की वजह से। हाँ, ज़हीन है। उसके काम की सफाई हम लोग देख चुके हैं। जवान है, हसरतों को पूरा करने की हैसियत नहीं है। सहारे के लिए पूरी माँ, ऊपर से कर्ज। She is my girl, Shahab. And we need a good surgeon. हाँ, कमजोर, अकेली, होशियार लड़की। कब जाती है वो हॉस्पिटल? सुबह 9:30 बजे। तुम कुछ पूछना चाहती? आपको कैसे पता? मुझे लगा। मैं जानना चाहती थी कि आप पर गोली किसने चलाई। पता नहीं। पता नहीं? लेकिन जो आपका दुश्मन होगा वही तो आपकी जान लेने की कोशिश करेगा ना? बेटे, बड़ा कारोबार है, बिजनेस में राइवलरी होती है, लेकिन कुछ लोग इसे पर्सनल दुश्मनी बना लेते हैं। इतनी सारी कंपनीज हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा। इतने बड़े बिजनेस को हैंडल करने में किसी ना किसी को नाराज भी करना ही पड़ता है। पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन हूं मैं। अंदर हमारे ग्रुप में भी कोई दुश्मन हो सकता है। बेटे, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, दुश्मनों को मत गिनो, दोस्तों को गिनो। अमीरी दोस्तों से होती है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं,
और तुम काम बहुत अच्छा करती हो। यू आर एन एक्सीलेंट सर्जन। यू मस्ट बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। टॉप किया था मैंने। गुड। अच्छा तो एक काम करो, वी आर लुकिंग फॉर ए डॉक्टर। आपका कोई अस्पताल है? नहीं, हमारे अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनकी मेडिकल केयर के लिए। एक्चुअली हम लोगों को तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट डॉक्टर की तलाश है। वी कैन ऑफर 60,000 रुपीज पर मंथ एंड पर कार, टेलीफोन, बंगलो। अभी एकदम से तो ध्यान नहीं आता, लेकिन मैं सोच के बताऊंगी आपको। तुम मेरा टेलीफोन नंबर लिख लो। 2-3 दिन में यहीं हमारे हॉलिडे रिसोर्ट में ठहरा हुआ। हॉलिडे रिसोर्ट? हाँ, हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज के लिए पहाड़ों पे, समुद्र के किनारे कई हॉलिडे रिसोर्ट बनवा रखे हैं जहाँ वो अपनी छुट्टियाँ गुजार सकें। माय टेलीफोन नंबर इज 550176। 550176 याद रहेगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर बॉटनिस्ट। मॉर्निंग। आजकल आप अपनी पेशेंट्स की गाड़ी में भी लिफ्ट लेने लगी हैं। जानती हैं कौन है वो लोग? हाँ, दादा भाई ना। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि उन्हें ज्वाइन कर लूँ। दे आर लुकिंग फॉर अ डॉक्टर। डॉक्टर माधुरी, ये डॉक्टर बोस आपको आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, बहुत नाराज हैं। जल्दी चलिए। तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले इनसे निपट लूँ जरा। बाय। हाँ, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, मुझे सिस्टर डिसुल्वा ने बताया कि आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर माधुरी, कल के इंसिडेंट के बारे में मेरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई थी। वो लोग। सर, ज्यादा डिस्कशंस और डिसीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रिजाइन कर रही हूँ। गुड बाय। पैंथर कॉलिंग सर। पैंथर। साइक्लोन लिसनिंग। सर, ये पर्पल स्टार की एक्टिविटीज कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। वी मस्ट नैप देम नाउ। तुम्हारे पास इतने एविडेंसेस हैं कि उन्हें पकड़ा जा सके? सर, एविडेंसेस तो बाद में भी पैदा किए जा सकते हैं। अभी तो हम उन्हें किसी भी प्रीटेक्स्ट में। विराज, क्या दादा भाई कोई लोकल गैंगस्टर है कि तुम किसी भी प्रीटेक्स्ट पे पकड़ लोगे? सर, दादा भाई नौकरी और पैसे के लालच में एक इनोसेंट लड़की को ट्रैप कर रहा है। दादा भाई जैसे लोग रोज न जाने कितने इनोसेंट लोगों को ट्रैप करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मार डालते हैं। सर, वी मस्ट सेव दिस गर्ल। विराज, व्हाट आर यू रिपोर्टिंग? इन्फॉर्मेशन या जिंदगी की फिलॉसफी? सॉरी सर। देखो, जब तक एविडेंसेस नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। तुम चाहो तो उस लड़के को इनडायरेक्टली डिस्करेज करो। ओके। अरे बेटी, बड़ी जल्दी घर वापस आ गई। हाँ माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? कर्ज कैसे उतारेंगे? क्या करेगी अब? अब क्या? अब मैं भी जड़ी बूटी के उस डॉक्टर विराज की तरह जंगलों में घूम घूम कर करूंगी कुछ रिसर्च जैसा। विराज? बेटी, विराज तो एक लड़का है। वो तो। अरे माँ, अब तू उपदेश देने मत बैठ। मुझे एक कप अच्छी सी चाय पिला दे, तब तक मैं कुछ दूसरी नौकरी का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं ये लड़की अब क्या करेगी।
हेलो। हेलो माधुरी बेटे। आपने कैसे जाना कि मेरा फोन है? कुछ बातें तजुर्बे से आती हैं बेटे। बोलो, हमारे लिए कोई मिला? दादा भाई, मैं खुद अप्लाई करना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो ऑलरेडी जॉब में हो। मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। ओह, वैसे माधुरी, मैंने तुम्हारा काम देखा है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू इन माय कंपनी। हमारी कंपनी के रूल्स के मुताबिक तुम्हें एक फॉर्मल इंटरव्यू देना होगा। वैसे यू आर लकी, हमारी कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर और पर्सनल डायरेक्टर आजकल यहीं पे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा एक इंटरव्यू अरेंज करा देता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बताइए मुझे कब आना होगा? आज ही, लेट इवनिंग। ठीक है। अपने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर तुम पर्पल स्टार रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में आ जाओ। शाम 7:30 बजे ठीक रहेगा? I'll be there. ओके। Good evening, sir. गुड इवनिंग, हैव ए सीट। Thank you, sir. Tell us about yourself, Madhuri. So I did my graduation from St. Joseph's with 92%. उसके बाद MBBS में I was in the merit list and I topped in surgery. और इस साल मैंने अपना MS किया है. These are my papers. मिस माधुरी, बेशक आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं, तो आपने शहर में जाकर बेहतर तनख्वाह की बेहतर नौकरी क्यों नहीं की? सर, मैं शहर जाना नहीं चाहती थी। अगर हम आपको शहर में पोस्टिंग दे तो? अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं शहर जाने के लिए तैयार हूँ। We can offer you, say, 50,000 per month. I expect, say, 60,000 and perks per month. लेकिन आपके प्रेजेंट जॉब में पर्क्स क्या थे? मामूली, और वो जॉब मैं छोड़ चुकी हूँ। हमारे यहाँ काम दूसरी जगहों से ज्यादा होता है। मैं काम से नहीं घबराती। लेट नाइट्स हो सकती हैं। It's fine with me. ट्रैवलिंग हो तो? It's okay. वेल मिस माधुरी, अक्सर लड़कियां शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं। सर, फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। And I can promise you something. ये जॉब मैं शादी की वजह से नहीं छोड़ूंगी। मिस माधुरी, हम बिजनेस में वर्बल प्रॉमिसेस पर यकीन नहीं करते। यू विल हैव टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जहां आपकी पोस्टिंग हो रही है वहां चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, वादियां और खुला आसमान है। हमें उम्मीद है आपको वो जगह जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सर। माधुरी, यू कैन जॉइन अस इमीडिएटली। मैं कल 11 बजे आपको लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगा। आप तैयार रहें। और इस वक्त भी आपको हमारी गाड़ी आपके घर तक छोड़ आएगी। थैंक यू सर। अरे विराट, इस वक्त? तुम इस वक्त कहां से आ रही हो? इस वक्त? चलो, ये खुशखबरी सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक चॉकलेट का बॉक्स देना होगा। मंजूर है? मंजूर है। खुशखबरी क्या है?
सुनाती हूँ तुम बड़े बेसब्र हो रहे भाई। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें दादा भाई के बारे में बताया था ना? अरे वही जिनकी बात से मैंने वो गोली निकाली थी। Oh God, he has a group of companies. बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर है उनका, diversified into many areas. He has offered me a job. और मैं उनके पास इंटरव्यू के लिए गई और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। उन्होंने मुझे हाथ के हाथ हाँ कर दिया। I impressed them. Oh God, you know what they offered me? They've offered me a bungalow with a car, a phone, और मेरी यहाँ की सैलरी से 8 गुना ज्यादा सैलरी। Oh God, I'm so happy. And now you can congratulate me with a box of chocolates. माधुरी, तुम ये जॉब ज्वाइन मत करो। क्यों? वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनके साथ ताल्लुक मत रखो। तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक है जो तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो? मैं सलाह दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you and I have always loved you. लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करती।